अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे खाने के जिनके खाने से आपके मैदे और जिस्म की तेज़ाबियत में कमी होती है। आज चाहे तो तेज़ाबियत आपके जिस्म में हो, पूरे जिस्म के अंदर या मैदे के अंदर, उससे आपको मसले ही बनते हैं। आपकी तबीयत है अक्सर ख़राब रहती है, चाहे वो मैदे की वजह से रहती हो और चाहे वो जिस्म में तेज़ाबियत की वजह से। इनमें से पहला जो खाना है वो है सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स। बहुत मशहूर होती हैं। गोभी को आप जानते हैं, पालक आप जानते हैं, ब्रोकली आजकल मेडिकल की दुनिया में बड़ा इसका ज़िक्र और तज़किरा मिलता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग अब इसको भी जानते हैं। 3 ऐसी खसूसियात हैं कि जिसकी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता है आपके मैदे और जिस्म में तेज़ाबियत को कम करने के लिए। पहली तो ये चीज़ है कि इसके अंदर इसेंशियल्स जो हैं, मिनरल्स और विटामिन्स, यानी वो चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं तो वो मौजूद होती हैं। कैल्शियम इसके अंदर मौजूद होता है। अब ये क्या करते हैं कि आपके जिस्म का जो पीएच होता है, जो आपकी तेज़ाबियत को या आपके अल्कलाइन होने को, यानी जिसमें तेज़ाबियत कम होती है तो उसको शो करता है, तो उस पीएच को आपके बढ़ा देता है, जिससे तेज़ाबियत कम होती है। इसके साथ साथ दूसरी खूबी ये होती है कि इसके अंदर फ़ाइबर होता है। आपको पता ही है कि ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स के अंदर अब ये फ़ाइबर जो है ये खसूसी तौर पे आंतों में और जो मैदे में जाके, क्योंकि आंतों के अंदर ये जब आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, वहाँ की जो तेज़ाबियत है और जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको कम करता है, तो आपको गैस का, आपको ख़ास तौर पे ये जो खट्टे डकार आते हैं या फिर आपको जो रिफ्लक्स होता है या जो आपको हार्ट बर्न या आपको तेज़ाबियत होती है सीने में, तो उसमें कमी देखी गई है। और सबसे आखिरी वजह क्या होती है, वो ये होती है कि इसके अंदर शुगर कम होता है। ये कम कैलोरीज़ वाली और कम शुगर वाली खुराक है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी देर तक जब आपको भूख नहीं लगती, आप बार बार नहीं खाते, तो आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है। और बार बार जो शुगर का कंट्रोल ऊपर जाता है, यानी ख़राबी होती है, शुगर का लेवल ऊपर जाता है, तो उससे सोजिश या इन्फ्लेमेशन जन्म लेती है, जिससे ना सिर्फ ये कि पूरे जिस्म में पीएच या तेज़ाबियत जो है वो बढ़ती है, पीएच कम होती है, बल्कि मैदे में भी तेज़ाबियत इस वजह से बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपके जिस्म और मैदे की तेज़ाबियत को नीचे लाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद दूसरा ऐसा खाना जिसके बारे में दावा किया जाता है कि अगर आप इसको खाते हैं तो आपको मैदे के साथ साथ जो जिस्म में आपके तेज़ाबियत होती है तो उसमें कमी आती है, वो है केला या बनाना। अब जो केला है, इसके अंदर 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि जो कि मदद करती हैं इस फल की, ताकि हमारे जो मैदे की तेज़ाबियत की वजह से हमें ये रिफ्लक्स होता है, तेज़ाबियत आती है, ये सारे मसले बनते हैं हार्ट बर्न वगैरह के, ख़ास तौर पे एसिड रिफ्लक्स। तो इस तरह के मसलों को कम करने में जो 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो इसके अंदर होता है कि पोटेशियम होता है, सब दोस्तों को पता है। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जिनको मसल्स की, पट्ठों की कमज़ोरी रहती है तो वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा इसके अंदर फ़ाइबर होता है। यही वजह है कि जब फ़ाइबर, इस तरह का फ़ाइबर आप खाते हैं तो आपके जो आंतों की सेहत है वो बेहतर होती है और स्टमक की जो पीएच है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, जिससे तेज़ाबियत में कमी आती है। तीसरी जो चीज़ है वो है विटामिन बी6, यानी विटामिन बी6, फ़ाइबर और पोटेशियम। ये वो 3 चीज़ें हैं जो केले को एक अल्कलाइन नेचर देती हैं कि जिसमें तेज़ाबियत कम होती है, और वो लोग जिनको तेज़ाबियत का मसला होता है तो उनकी ये मदद। इसके बाद बारी आती है ऐसे खाने की जो शायद आप पहले से खाते हों लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होगा कि इसका ये भी किरदार है, वो है ओटमील या दलिया। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी सिंपल में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में ये फ़र्क है कि आप चीनी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, वो फ़ौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज़ को बढ़ाती है, इंसुलिन खारिज होती है और फिर वो फ़ौरी तौर पे नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से फिर आपको भूख लगती है, आप बार बार खाते हैं, वज़न बढ़ता है, शुगर बढ़ती है और उसकी वजह से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, जिससे तेज़ाबियत बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, शुगर को जल्दी नहीं बढ़ने देता, भूख दोबारा नहीं ज़्यादा लगने देता, बार बार इंसुलिन को खारिज नहीं होने देता। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा इसका एक और फ़ायदा है कि इसके अंदर एक होता है बीटा ग्लूकैन। बीटा ग्लूकैन एक ऐसा सॉल्युबल फाइबर है कि जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ना सिर्फ ये कि शुगर को कम करता है बल्कि शुगर होने से भी रोकने की तरफ आपके जिस्म को लेके जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके जिस्म में सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करके मैदे और पूरे जिस्म की जो तेज़ाबियत है उसको कम करता है। तो कोशिश करें, अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है या जिस्म में तेज़ाबियत का मसला है, तो आप जो ओटमील या दलिया जो है उसको भी अपनी खुराक का हिस्सा। आमंड्स या बादाम, दोस्तों ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके जिस्म और मैदे की तेज़ाबियत को बहुत अच्छे तरीके से कम करती है। 3 ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो आपकी मदद करती हैं। सबसे अहम चीज़ है कि विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है।
कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो उनमें से एक जो है वो विटामिन ई है। ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करके आपकी तेज़ाबियत को कम करता है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं इसके अंदर जिससे आपको मदद मिलती है, जैसे कि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। अब ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वो मिनरल्स हैं कि जो आप खाने खाते हैं और जिनके अंदर नमक होता है, सोडियम होता है, जिसका बुरे असर की वजह से ना सिर्फ ये कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है बल्कि तेज़ाबियत पे भी असरअंदाज होता है। तो उसके इस बुरे असर को ये ज़ायल करते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी आलमंड्स के अंदर या बादाम के अंदर। तीसरी जो अहम चीज़ होती है बादाम के अंदर वो होती है कि अच्छे वाले फ़ैट्स, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, बाकी फ़ैट्स भी होती हैं जिनको हम हेल्दी फ़ैट्स कहते हैं, प्रोटीन होता है और फाइबर होता है। इनकी वजह से क्या होगा कि बहुत देर तक आपको फीलिंग इफ़ेक्ट आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि बस आपने खाना खाया हुआ है, आपका दिल नहीं करेगा कि आप बार बार खाने की तरफ भागें। और जब आप बार बार नहीं भागेंगे तो आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। बढ़ता हुआ वज़न, बाहर निकली हुई तोंद, ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन, सोजिश और तेज़ाबियत को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इनका अहम किरदार है। आपने नोट किया होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और ये आप उनको बताते हैं कि आपको तेज़ाबियत का मसला है, वो आपको इसलिए वज़न कम करने का कहते हैं कि जब आपका वज़न कम होता है तो आपका जो स्टमक है उसके ऊपर जो पेट की चर्बी का दबाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब आप लेटेंगे रात को सोने के लिए, पेट की चर्बी का दबाव आपकी तेज़ाबियत को ऊपर की तरफ भेजता है, जिससे आपको नुकसान होता है। तो बादाम या आलमंड्स जो हैं ये भी एक अहम ज़रिया हैं आपकी तेज़ाबियत को कम करने। बहुत सारे वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है तो डॉक्टर उनको एक मशवरा देते हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो 2 खानों के दरमियान या नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान जब आपको भूख लगती है तो आप खाली मैदे ना रहें, खाली पेट ना रहें, क्योंकि उससे जो तेज़ाबियत है वो आपके ही मैदे को नुकसान देती है। बल्कि इस दौरान आपने सेब को इस्तेमाल करना है, आपने सेब को खाना है। देखें, सेब जो है आपको टेस्ट भी देता है, मज़ा भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें फ़ाइबर होता है, उसके साथ उसमें विटामिन्स होते हैं, उसके साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब फ़ाइबर हो या विटामिन्स हो वो आपको वज़न कम करने में, शुगर के अच्छे कंट्रोल में मदद करते हैं, और उसी वक्त में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिनमें जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का बढ़ना भी शामिल है, तो उसको जन्म देते हैं, तो उससे आपकी जान बचाते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी इनमें से कोई मसला है तो कोशिश करें स्नैक के तौर पे 2 खानों के दरमियान एक सेब का इस्तेमाल आपको बहुत। छठे नंबर पे आती है शकरकंदी, जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। इसके अंदर होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, और एक तो इनकी वजह से और ख़ास तौर पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है शकरकंदी के अंदर, उसकी वजह से भूख कम लगती है, वज़न जल्दी कम होता है, शुगर के कंट्रोल में बहुत फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में सोजिश कम होती है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर होता है एंथोसायानिन्स नामी एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड कि जो फ्री रेडिकल के बुरे असरात को, जो इन्फ्लेमेशन को, बढ़ती हुई तेज़ाबियत को, इन तमाम चीज़ों को जिस्म में कम करता है, जिसकी वजह से एक हेल्दी तरीके से, एक सेहतमंद तरीके से आपके जिस्म में ये मसले जो हैं वो कम से कम। और सबसे आखिर में बारी आती है चावलों की, राइस की। आमतौर पे अगर समझा जाता है कि जो चावल होते हैं ये तो कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ये तो वज़न को बढ़ाते हैं, तो इससे तो फिर ये मसला ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इनकी जो तासीर होती है वो केले की तरह और सेब की तरह अल्कलाइन इन नेचर है, यानी ये तेज़ाबियत का जो मुखालिफ होता है तो वो इसकी तासीर है, तेज़ाबियत को कम करने वाली इसकी तासीर है। और इसके अंदर ज़ाहिर है आपको आइडिया है इस बारे में कि जो चावल होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उनमें आपको फ़ैट नहीं मिलता, तो ये एक तो प्लस पॉइंट है कि जिससे सोजिश, इन्फ्लेमेशन और फिर तेज़ाबियत कम होती है आपके जिस्म में। लेकिन इसके साथ साथ इसका फिलिंग इफ़ेक्ट भी आता है, यानी इसके अंदर एक अच्छे वाले जो न्यूट्रिशन होती है, विटामिन ई है, विटामिन B6 है, इसी तरह से पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये वो तमाम चीज़ें हैं। और जैसे कि राइस जो है वो ज़ाहिर एक होल ग्रेन डाइट होती है कि अगर आप ब्राउन वाला राइस इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वज़न को मैनेज करने में, शुगर को मैनेज करने में, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में आपको आसानी मिलती है। अगर आप एक अच्छे वाला ऑयल यूज़ करते हैं और अच्छी क्वालिटी का राइस इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिस्म की और मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में ये भी काफ़ी मददगार है। तो ये 7 वो खाने हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करें तो आपका डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस करेगा कि ये आपके जिस्म में तेज़ाबियत को और आपके मैदे की तेज़ाबियत में मुफीद हैं आपके लिए। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है शेयर का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।